दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रिश्तों का वजूद ही खत्म होता जा रहा है। अपनी ही बेटी की हत्या करवाने के लिए एक मां ने सुपारी किलर को 50,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट देती है और उससे बोलती है कि मेरी 17 साल की बेटी है, उस बेटी की हत्या कर दो। वो सुपारी किलर पैसे और हथियार लेकर जब उसकी बेटी की हत्या करने पहुंचता है, बेटी तो मां से भी 2 कदम आगे निकली। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। वो बेटी इतनी शातिर और चालाक थी कि वो उसी सुपारी किलर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उल्टे उसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से अपनी मां की हत्या करवा देती है, उसी सुपारी किलर से जो उसको मारने के लिए आया था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर एक माँ को अपनी ही सगी बेटी को मरवाने के लिए उसकी सुपारी क्यों देनी पड़ी और बेटी ने पूरा खेल कैसे पलट दिया। ये घटना जब पूरी आप शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये वाकया उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है एटा और इसी जिले का एक जशरतपुर थाना है। उसी थाने से कुछ ही किलोमीटर दूर 6 अक्टूबर की सुबह लोग अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं कि तभी लोगों ने देखा कि एक 40-42 साल की महिला की लाश पड़ी हुई है। फिर धीरे धीरे वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है। भीड़ में से किसी ने फौरन थाने को सूचना दे दी। जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जो लाश थी वो एक महिला की थी। लाश को देखकर कुछ लोग उसकी फोटो खींचने लग जाते हैं। पुलिस आते ही डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ये डेड बॉडी किसकी है? पुलिस पता करने की कोशिश करती है कि शायद आसपास के किसी थाने में किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो। फिलहाल तो पुलिस को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 5 अक्टूबर को जशरतपुर थाने में ही एक शख्स आया था जिसका नाम रमाकांत होता है और वो अपनी पत्नी अलका देवी, जिसकी उम्र 40 साल थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा गया था। फौरन रमाकांत यानी उस महिला के पति को बुलाया जाता है। जैसे ही उस डेड बॉडी की फोटो उसे दिखाया जाता है तो वह बोलता है कि ये तो मेरी पत्नी अलका है। अब पुलिस बताती है कि तुम्हारी पत्नी की लाश वहाँ पर मिली है और लाश को देखकर लग रहा था कि किसी ने गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी है। उस पर चाकू से भी वार किए गए हैं। मतलब साफ है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या की गई है। अब जो रमाकांत था वह बताता है कि उसकी पत्नी 5 अक्टूबर को सुबह सुबह कोर्ट के लिए निकली थी, क्योंकि कुछ पुराने मुकदमे है उसके लिए वह गई हुई थी। कोर्ट में किसी और भी काम के सिलसिले में गई हुई थी। लेकिन शाम तक जब वो वापस नहीं आई तो शाम को उसने थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसने अपनी पत्नी के फोन पर कई बार फोन भी किया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ था और अब पता नहीं किसने उसकी हत्या कर दी। और फिर वो बताता है कि साहब मुझे शक है 2 लोगों पर, क्योंकि जो 2 लोग हैं वो जशरतपुर थाने के ही गांव के रहने वाले हैं, हमारे घर से कुछ ही दूरी पर रहते हैं, जिसमें से एक का नाम अखिलेश है और दूसरे का नाम अनिकेत है। और इन लोगों के ऊपर शक इस वजह से है कि ये जो अनिकेत है, इसका मेरी बेटी जो 17 साल की है उसके साथ अवैध संबंध थे और अवैध संबंध की वजह से ही मेरी पत्नी ने मेरी बेटी को अपने मायके फर्रुखाबाद भेज दिया था। बेटी फर्रुखाबाद अपने ननिहाल में है और जहां तक है सिर्फ इन्हीं दोनों ने ही मेरी पत्नी की हत्या की है। बाकी हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस उन दोनों की तलाश में जगह जगह छापेमारी करती है। पुलिस अखिलेश और अनिकेत को गिरफ्तार कर लेती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वे लोग बताते हैं कि उनका इसकी बेटी से कोई संबंध नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस सर्विलांस टीम की मदद से अलका की CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाती है। आखिरी बार अलका की किस किस से बातचीत हुई थी तो पता चलता है कि लास्ट कॉल उसने किसी सुभाष नाम के शख्स को किया था। सुभाष जो फर्रुखाबाद का रहने वाला है और इस फोन पर उसके साथ बातचीत तो यह काफी बार मतलब बार कॉल हुई है। और अलका उससे पहले जब 5 अक्टूबर को सुबह निकली थी तो ये आगरा भी गई थी और आगरा से फिर ये वापस आई और जो नंबर पर उसने कॉल की थी सुभाष के नंबर पर इन दोनों की लोकेशन सेम थी। पुलिस को लगता है कि सुभाष का किसी न किसी एंगल से इस हत्या में हाथ जरूर है,
क्योंकि अलका की सुभाष से बहुत ज्यादा बातचीत हुई थी, इसलिए सुभाष की कॉल डिटेल्स निकालने के बाद उसकी लोकेशन ट्रेस कर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। और उसके साथ में एक लड़की और थी। लड़की की उम्र 17 साल थी। सुभाष को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर उससे पूछती है कि ये जो अलका देवी थी उनकी हत्या तुमने क्यों की, और तुम्हारे साथ जो ये लड़की है ये कौन है। जब सुभाष से पुलिस अपने अंदाज में पूछती है तो वो बताता है कि ये तो अलका देवी की बेटी है, जिसको मैं फर्रुखाबाद से यहाँ पर लाया था, क्योंकि सुभाष उस टाइम पर एटा में ही था एक होटल में, वहीं से उसे पकड़ा था। और जिसको मैंने मारा है वो इसकी माँ है। माँ की मैंने हत्या की है बेटी के साथ मिलकर। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती और सुभाष से बोलते हैं कि शुरू से पूरी कहानी डिटेल में बताओ। सुभाष बिल्कुल शुरू से कहानी बताता है कि मैं फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ, अलका भी फर्रुखाबाद की रहने वाली है, और अलका के साथ मेरी प्रेम कहानी काफी साल पहले से चल रही थी। क्योंकि वह एटा में रहती है तो मेरी फोन कॉल पर बातचीत हुआ करती थी। लेकिन कुछ साल पहले ही मैं जेल चला गया था। मेरे ऊपर रेप का केस लगा था और उसके बाद मैं जेल से वापस आ गया। लेकिन कुछ महीना पहले ही मेरे पास अलका देवी का फोन आया था, क्योंकि मैं उसका प्रेमी था। मेरी उससे अक्सर बातचीत होती रहती थी। तो वो मुझे बताती है कि जो उसकी 17 साल की बेटी है वो वह गांव के ही अनिकेत से बातचीत करती है और अनिकेत के साथ उसकी प्रेम कहानी भी चल रही है। और जब वो अपनी बेटी को रोकती है तो बेटी उल्टा उसका विरोध करती है। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी और बेटी इससे पहले एक बार घर से भाग भी चुकी है। अलका देवी ने अनिकेत के ऊपर केस कर दिया था, लेकिन बेटी सुनने को तैयार नहीं है। घर की इज्जत मान मर्यादा सब मिट्टी में मिलाए दे रही है। हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं, इसलिए वह चाहती है कि आखिर बेटी का किस्सा ही खत्म कर दिया जाए। तो सुभाष बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं किस्सा खत्म कर दूंगा। तो फिर अलका कहती है कि मैं अपनी बेटी को फर्रुखाबाद भेज दूंगी और तुम्हारी उससे थोड़ी बहुत जान पहचान करवा दूंगी, और उसके बाद तुम उससे दोस्ती कर लेना। क्योंकि सुभाष की उम्र लगभग 40 साल की थी, वो ज्यादा उम्र का नहीं लगता था। फिर अलका अपनी बेटी को साथ में लेकर पहुंचती है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद में अलका सुभाष से बेटी की मुलाकात करवाती है और कहती कि अब तुम्हें यहीं पर फर्रुखाबाद में रहना है, अपनी नानी के घर पर, और किसी भी चीज की जरूरत हो तुम सुभाष से मदद मांग लेना। और ये इधर सुभाष से कहती है कि तुम मेरी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाना है और उससे दोस्ती कर लेनी है। चाहे कुछ भी करो, लेकिन इससे अपनी दोस्ती पक्की कर लेनी है, क्योंकि तुम्हें मेरी बेटी की हत्या करनी है, और हत्या कब करनी है वो मैं बताऊंगी। और इसी तरीके से वो वहीं पर बेटी को रखे रहती है फर्रुखाबाद में, और खुद यहाँ पर एटा में रहती थी, और वो बराबर हर एक चीज की अपडेट ले रही थी। दूसरी तरफ जो अलका की बेटी थी वह सुभाष से बातचीत करने लगती है, और सुभाष अलका से कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारी बेटी को अपनी दोस्त बनाने के लिए उसको एक मोबाइल दिलाना पड़ेगा, तो तुम मुझे एक मोबाइल ला कर दो। तो अलका फौरन सुभाष के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है, और सुभाष उसको यानी अलका की बेटी को एक अच्छा सा फोन गिफ्ट कर देता है। अब जो अलका की 17 साल की लड़की को एक बढ़िया वाला फोन गिफ्ट मिलता है, बड़ा वाला फोन जो उसकी माँ ने नहीं दिलाया, उसके बाप ने नहीं दिलाया। तो फोन पाकर वह खुश हो जाती है और दोनों की प्रेम कहानी चलने लगती है। दूसरी तरफ जो अलका देवी थी, अब वह सुभाष से बोलती है अब तुम्हें मेरी बेटी की हत्या करनी है, जब तुम उसको फर्रुखाबाद से एटा लेकर आओगे, वह भी 5 अक्टूबर को, तभी उसकी हत्या करनी है, और हत्या करने के बाद मुझे बताना है और फिर मुझसे मिलना, मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगी। यह बात डन हो जाती है, और डन होने के बाद 5 अक्टूबर की सुबह जब सुभाष उसकी बेटी को लेकर वहां से निकलता है तो अलका को सूचना देता है कि मैं तुम्हारी बेटी को लेकर आ रहा हूं और रास्ते में ही मैं इसको खत्म कर दूंगा। अलका की बेटी कार में बेटी बैठी हुई थी, सुभाष चला रहा था, लेकिन इतने टाइम से सुभाष और अलका की बेटी से बातचीत करते करते उससे सचमुच का प्यार हो गया था, और रास्ते में ही सुभाष अलका की बेटी को पूरी बात बता देता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे 50,000 में तुम्हारा मर्डर करने का ऑफर दिया है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब बेटी ये बात सुनती है तो वह फौरन बोलती है कि देखो, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जो कातिल सुभाष था वो पिघल जाता है।
और वह बोलता है कि बिल्कुल मैं तुमसे शादी करूंगा। तो वह बोलती है कि देखो, शादी करने के लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी माँ की हत्या करनी पड़ेगी, बताओ क्या तुम राजी हो? सुभाष बोलता है कि बिल्कुल मैं राजी हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ को बुलाने के लिए मुझे तुम्हारे कुछ फोटोज भेजने पड़ेंगे, जिससे तुम्हारी माँ को लगे कि मैंने तुम्हें खत्म कर दिया है। तब सुभाष उसी रास्ते में एक सुनसान जगह पर अपनी कार रोकता है और उस लड़की को लेकर एक खेत में जाता है। पहले तो वे दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर अलका की बेटी को वहीं पर लिटाकर उससे ऐसे ऐसे पोज दिलवाता है कि लगे कि वह मरी हुई है। उसकी फोटो क्लिक करता है और अलका को भेज देता है। बोलता है कि काम हो गया है, अब बताओ तुम पैसे लेकर कहाँ पर आ रही हो? अलका बोलती है कि आगरा में मिलो तुम। मैं आगरा में ही आ रही हूँ। और फिर सुभाष आगरा पहुँचता है। अलका भी वहीं पर पहुँचती है। इधर सुभाष अलका की बेटी को अलग एक जगह छुपा देता है और फिर अलका से कहता है कि लाओ मेरे पैसे दो। वो 50,000 रुपए ले लेता है और अलका को छोड़ने को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एटा छोड़ दूंगा। कार में सुभाष अलका को लेकर एटा आता है। अलका को यकीन हो गया था कि उसकी बेटी मर चुकी है। उसकी बेटी की लाश कहीं पर पड़ी होगी। अलका को कुछ नहीं पता था कि सुभाष अब उसकी बेटी का प्रेमी बन चुका था। फिर वो एक जगह कार रोककर अलका के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उसके बाद वहीं पर अलका की गला दबाकर हत्या कर देता है और मौका देखकर लाश को बाजरे के खेत में फेंक देता है और वापस फिर आगरा पहुंचता है और अलका की बेटी को अपने साथ लेकर एटा आ जाता है। यहाँ पर एक होटल में रुका हुआ था। अलका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसको उसने 50,000 रुपए दिए, उसने उसे बेटी की मरी हुई झूठी फोटो दिखाया और उसने यकीन भी कर लिया कि उसकी बेटी मर चुकी है। और उसके बावजूद जो कातिल था उसी ने उसकी हत्या कर दी, जिसको उसने सुपारी दी थी। तो आप समझ सकते हैं, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी की हत्या की सुपारी दे रहे हैं तो संभल जाइए, आज के इस दौर में कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कि वो कातिल आपको ही आकर मार दे तो। वो 17 साल की बेटी अपनी माँ के साथ पूरे तरीके से खेल खेल गई और माँ की ही मौत हो गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।